अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे मैं एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ कि शायद इससे पहले आपने इस अंदाज में कभी नहीं सोचा होगा। क्या वाकई आज का इंसान पहले इंसान से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, या हमने तरक्की के नाम पर अपनी सेहत, अपने रिश्ते, अपनी मोहब्बतें, अपना अदब और खुशियाँ कुर्बान कर दी हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। आइए इसका मुआवजा करते हैं। पहला फ़र्क, हमारी खुराक। पहले ज़माने का इंसान खेतों में कुदरती फसलें उगाता था, स्प्रे जहर का इस्तेमाल नहीं करता था, खादों का इस्तेमाल नहीं करता था। फल और सब्जियाँ निस्बतन बिल्कुल कुदरती तरीके से उगाई जाती थी, जिनको पहले वाला इंसान खाता था। और आज का इंसान पैदावार बढ़ाने के चक्कर में जहरीले स्प्रे इस्तेमाल करता है, जिनको आज का इंसान खाने पर मजबूर है। और ये किसी से ढकी छुपी बात है ही नहीं। वो जो केमिकल स्प्रे इस्तेमाल होता है वो जहर ही है। इसके अलावा और मुख्तलिफ ज़रूरी केमिकल्स का इस्तेमाल आज का इंसान कर रहा है हमारी खुराक के ऊपर। ना इससे सब्जियाँ, ना इससे हमारा गंदम, ना इससे हमारा चावल, ना इससे हमारी दालें, कोई चीज़ नहीं बची जिसके ऊपर ये स्प्रे ना होता हो, जिसका असर हमारी सेहत पर बेतहाशा हो रहा है। आप मेडिकल हिस्ट्री चेक करके देखें, आज बीमारियों की रेशो कितनी बढ़ गई है। तो ये आज का इंसान ही कर रहा है। तरक्की के नाम पर हमारी अपनी खुराक उसने जहरीली कर ली है। अगर आप इस बात पर गौर करें, हमारे माहौल में से बहुत से जानवर ख़त्म हो चुके हैं। जो छोटे छोटे परिंदे थे वो अब नज़र नहीं आते। वो उसकी यही वजह है कि जैसे ही फसलों पर इस जहर का जो स्प्रे होने लगा, वो परिंदे भी जहर फसलें खाते हैं। अब उनकी नस्ल ख़त्म हो गई है। इसका नतीजा क्या है? लोग पहले से ज़्यादा अपनी सेहत के मसाइल का सामना कर रहे हैं, इसलिए महफूज और मुतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि हम क्लीन फूड खाएं। लेकिन ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आता। ये आज के तरक्की याफ्ता इंसान की बदौलत ही है। आप किसी किसान को मना करके देखें। दूसरा फ़र्क मैं आपको बताऊं, वो है फ़ास्ट फूड। इससे पहले मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, लेकिन इस फ़र्क को थोड़ा मुख्तसर देखते हुए चलते हैं आगे। पुराने लोग घर का बना सादा खाना खाते थे और सेहतमंद रहते थे। बीमारियों की रेशो नहीं थी। आज के इंसान के पास हर गली नुक्कड़ के ऊपर फ़ास्ट फूड की चीज़ें मिल रही हैं उसको, और हमारे बच्चे धड़ाधड़ खा रहे हैं और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और ये किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं है। जितनी बीमारियों की, जितना मोटापा और जितने हार्ट अटैक्स और जितना फालिज, शुगर, ब्लड प्रेशर, इनकी तादाद बढ़ चुकी है मेडिकल हिस्ट्री में, वो आपके सामने ही है। और ये आज के तरक्की याफ्ता इंसान की बदौलत ही है। ज़्यादा चिकनाई खाई जा रही है, ज़्यादा नमक खाया जा रहा है, ज़्यादा चीनी खाई जा रही है, ज़्यादा प्रोसेस्ड पैक फूड खाया जा रहा है, जो बिल्कुल हमारी सेहत के लिए मुज़र है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां, दिल की बीमारियों के अंदर बेतहाशा इजाफा हो गया है। तरक्की ने सहूलत तो दी, लेकिन हमारे खाने की आदत को बदल के रख दिया है। हमारे बच्चे आज कुदरती फूड से बहुत दूर हो गए हैं। आज बाजार का, बाहर का बना खाना तरजीह दिया जा रहा है घरों में। तीसरा फ़र्क, जिस्मानी सेहत। पुराने ज़माने के लोग ज़्यादातर पैदल चलते थे। इतनी जितनी कन्वेंस आज हो चुकी ये बहुत कम थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिलिंग करते थे और सेहतमंद रहते थे। जिस्म मूवमेंट करता था, वर्किंग होती थी। कैलोरीज पहले भी लोग ज़्यादा लेते थे, खाते थे, लेकिन इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पैदल चलना, आज पैदल चलना बंद हो गया, हमारा बिल्कुल रुक गया है। और फिर उसके बाद जो साहिब हैसियत हैं, उनके पास कारें हैं, वो घरों से कारों में बैठते हैं, दफातर पहुँचते हैं, अपने कारोबार में पहुँचते हैं, फिर वापस कारों पे और फिर जाके बैठ जाते हैं। इसी तरह उससे जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबका है, उनके घरों में मोटरसाइकिल्स आ गई हैं। हमारे बच्चे, हम खुद मतलब मोटरसाइकिलों पे ही निकलते हैं, आते जाते हैं। कहीं पैदल जो वॉक है वो बिल्कुल रुक गई है। और ना इसकी हमें अवेयरनेस है कि इसकी जो हम खाते हैं उसको सिर्फ खाना नहीं है, स्टोर नहीं करना, बल्कि कैलोरीज को बर्न भी करना है। ये आज नॉलेज नहीं है लोग, और अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं लोग। आज का तरक्की याफ्ता इंसान है। चलना कम हो गया है, बैठना ज़्यादा हो गया है, और यही वजह है कि हमारे जिस्म की जो एक्टिविटीज़ों कम होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी और बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है आज। चौथा फ़र्क जो है वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल एक हैरत अंगेज़ जो ईजाद है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी स्पेशल बना चुका हूँ। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सहूलत है। इसने इल्म, राब्ते और कारोबार को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बच्चे तालीम से गाफिल हो रहे हैं। एक ख़ानदान एक जगह, एक घर में होते हुए भी एक दूसरे से रब्ता नहीं कर पाते, वो एक दूसरे के साथ वक्त जो है वो स्पेंड नहीं कर पाते। ये मोबाइल फ़ोन की ही वजह है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं? ये आज के तरक्की याफ्ता इंसान के अंदर ये सिर्फ बात है। जो इससे पहले के इंसान थे उनके साथ
یہ معاملات نہیں تھے. ان کے پاس وقت تھا ایک دوسرے کے لیے، اپنے کام کاج کاروبار سے آ کر ایک دوسرے کے دکھ درد کا ان کو پتہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے کھانا کھاتے تھے. تو لیکن آج یہ جو صفت ہے وہ نکل چکی ہے ہماری زندگیوں سے. پانچواں فرق ہے ٹی وی اور تفریح. ایک وقت تھا جب خاندان کے لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے، بزرگ بھی وہیں بیٹھتے تھے، بزرگ اپنے بچوں کو اپنے تجربات، اپنی زندگی کے واقعات سناتے تھے، اور لوگ ہمارے بچے سیکھتے تھے اس وقت، کیونکہ ان کو بڑوں کا ادب، ڈر، یہ چیزیں پہلے موجود تھی. وہ بڑوں کی باتیں سننے کے وہ عادی تھے. لیکن آج کا ہر بچہ اپنا الگ سکرین پہ بیٹھا ہوا ہے، اور بڑے بھی، ان کے پاس بھی اگر ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی کمی آ رہی ہے ہمارے بچوں کے اندر. لیکن اس کو صرف ٹیکنالوجی کو ہی بلیم نہیں کیا جا سکتا، اس کا استعمال تو ہم ہی نہیں کرنا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. چھٹا فرق جو ہے وہ ہے الیکٹرانک آلات، الیکٹرانک ڈیوائسز جو ہیں. بجلی، مشینیں اور جدید آلات نے ہماری زندگی کو آسان تو بنایا ہے. ہسپتال، صنعت، تعلیم میں ان چیزوں کا بہت بڑا اثر ہوا ہے، لیکن ہر طاقت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے. غلط استعمال یا حفاظتی اصولوں کو نہ اپنانے کی وجہ سے یہی مشینیں، یہی آلات آپ کی زندگی کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. ساتواں فرق ہے ذہنی سکون. پرانے لوگوں کے پاس جو سہولتیں کم تھی لیکن زندگیاں سادہ اور آسان تھی، اس لیے لوگ پرسکون تھے. آج ہر چیز موجود ہے، سرمایہ لوگوں کے پاس زیادہ ہے، آسائشیں زیادہ ہیں، گھر اچھے ہو گئے، گاڑیاں آ گئی ہیں، لیکن ذہنی دباؤ، بے چینی، بے سکونی اور مسلسل مصروفیت بھی بڑھ گئی ہے. اپنی زندگی کے لیے بھی لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. ایک دوسرے کے لیے تو کیا ہوگا، ہم نے رفتار تو حاصل کر لی لیکن سکون کہیں پیچھے رہ گیا. یہ آپ سب لوگ ایگری کریں گے. اصل سوال، کیا ترقی بری چیز ہے؟ ہرگز نہیں. ترقی نے علاج، تعلیم، سفر، رابطے، ان سب چیزوں کو بہت آسان کر دیا ہمارے لیے. لیکن اصل مسئلہ ترقی نہیں ہے بلکہ اس کا غیر متوازن استعمال ہے. اگر ہم جدید سہولتوں کے ساتھ اپنی خوراک کو صحیح رکھیں جس سے ہماری صحت صحیح رہے، اور خاندان کے ساتھ جو وقت گزارنا اس کی اہمیت کو اگر ہم مد نظر رکھیں، تو یہی ترقی ہمارے لیے نعمت بھی بن سکتی ہے. ترقی کا مطلب صرف نئی مشینیں بنانا نہیں ہے. اصل ترقی یہ ہے کہ انسان کی صحت بہتر ہو، ہماری اخلاقیات اچھی ہوں، ہمارے کردار بہتر ہوں، ہمارے رویے بہتر ہوں، اور زندگی میں سکون ہو. اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ ترقی ایک نعمت ہے ہمارے لیے، پھر ترقی کا کوئی میننگ بنتا ہے. اگر ترقی ہمیں بیمار، تنہا اور بے سکون بنا دے تو پھر ہمیں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس سمجھ جا رہے ہیں. آپ کی نظر میں آج کے انسان نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں. اگر آپ کو ایسی سوچنے پر مجبور کرنے والی ویڈیو پسند ہے تو صحیح بات چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ان ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں. تھینک یو.